नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई-लिखाई खूब अच्छे से कर रहे हैं। अब पढ़ाई-लिखाई और अच्छे से करिए। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं आरओ-एआरओ की भर्ती की, तो अब आ सकती है क्योंकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की ये भर्ती अहर्ता संबंधी विवाद के कारण आपने सुना होगा रुकी हुई थी। वो विवाद अब समाप्त हो गया है। एक लेटर के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। वो लेटर आपके सामने है। ये लेटर कार्मिक मंत्रालय के द्वारा, कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किया गया है, कार्मिक अनुभाग 2 के द्वारा जारी किया गया है। विषय इसमें लिखा हुआ है आपके सामने, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अहर्ता के संबंध में। आपने सुना होगा कि आरओ, एआरओ में बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि आप ओ लेवल किए हो, मान लीजिए कि हमने आरओ में एआरओ की बात की, तो उसमें लिखा होता है कि ओ लेवल अथवा इसके समकक्ष कोई भी डिग्री। और ये समकक्षता कभी भी डिफाइन नहीं की जाती है। ये समकक्षता आयोग डिफाइन नहीं करता। जब विज्ञप्ति जारी करता है, वैकेंसी आती है, उसके पीछे कारण ये है कि जिस विभाग से वैकेंसी आती है, जिस विभाग की वैकेंसी होती है, वो खुद इसको नहीं बताते। तो एक कार्यालय ज्ञाप जारी हुआ था 7 अक्टूबर 2021 को। उसी के संदर्भ में ये फिर से जारी किया जा रहा है। 17 सितंबर 2021 का एक कोई इन्होंने जिक्र किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था 17 सितंबर को। तो उसके बाद 7 अक्टूबर को इन्होंने कुछ अपना एक कार्यालय ज्ञाप जारी करके ये सूचना जारी की थी। उसमें उसके आगे ये कहते हैं कि जहां कहीं भी भर्ती के नियमों के में विहित अहर्ता के साथ साथ समकक्ष अहर्ता का उल्लेख हो, वहां पर चयन प्रक्रिया प्रारंभ पूर्व ही समकक्ष अहर्ता का स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरांत ही चयन हेतु अधियाचन चयनकर्ता अधिकरणों को भेजा जाए। चयनकर्ता अधिकरण होते हैं जैसे यूपीपीएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, ऐसे ही अन्य जो चयनकर्ता अधिकरण है कोई भी हो, क्योंकि ये लेटर केवल यूपी कमीशन या आरओ के बारे में नहीं है, समीक्षा अधिकारी के बारे में नहीं है। इसमें उन समस्त भर्तियों की बात की गई है जो समय समय पर आती रहती है। होता यह है कि विभागों से एक अधियाचन जाता है आयोग को कि इतने पद हमारे यहाँ खाली हैं। ऐसे कई विभागों के अधियाचन जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो आयोग उनको इकट्ठा करके विज्ञप्ति जारी करता है, वैकेंसी निकालता है, फिर आप लोग एग्जाम देते हैं, पास होते हैं और फिर कार्मिक मंत्रालय को ये लिस्ट सौंप देता है, इतने लोग इसमें पास हो गए हैं, तो अलग अलग विभागों ने जितनी मांग की थी वहां पे आपकी नियुक्ति हो जाती है। मेरिट के हिसाब से रिजल्ट जारी किया जाता है। इन्होंने कहा कि जब विभाग विज्ञप्ति भेजते हैं, तो वो लोग अहर्ता संबंधी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं करते हैं। तो कई बार आयोग जो होते हैं, जो अधिकरण हैं, वो वापस कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो विज्ञप्ति में लेट हो जाता है। इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने में विलंब हो रहा है, तो लेट हो जाती है। आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं लगभग 1 साल से, आरओ की वैकेंसी है, बीओ की वैकेंसी है, खट्टी शिक्षा अधिकारी की। तो अगर लेट होता है तो इसमें आप समझ सकते हैं कि काफ़ी नुकसान होता है, कार्य नहीं चल पाते हैं और युवाओं का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इस समस्या के निराकरण के लिए काफ़ी विचार-विमर्श करने के बाद इन्होंने कहा कि निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ पे तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग के द्वारा नियमावली में विद्यमान है और उनके लिए सामान्य स्नातक की अहर्ता के स्थान पर कोई विशिष्ट अहर्ता की बात की गई है। जब विशिष्ट की बात की जाती है तो समकक्षता की बात भी आ जाती है। तो अगर समकक्षता की बात आ रही है तो ये कह रहे हैं कि विभाग उसको स्पष्ट तौर पर लिख के तब अधियाचन भेजे। संगत नियमावली में जो भी निर्धारित किया गया हो उसके अनुसार वो भेजे। समकक्ष अहर्ता क्या है इसको वो बता दें। अगर ऐसा होगा तो आयोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आयोग की कई वैकेंसीज ऐसी भी होती हैं कि वो जाके फंस जाती हैं और बाद में कोर्ट में लड़ना पड़ता है आयोग को और कैंडिडेट्स को भी कई बार नुकसान का सामना करना पड़ता है, नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि उनके पास यही नहीं पता होता है, सूचना नहीं होती है कि उनके पास जो डिग्री है वो इस पद के लिए पर्याप्त है या नहीं, समकक्ष इसको माना जाएगा कि नहीं। और एक अंतर और आपने देखा होगा, कभी उसी को मान लिया जाता है और कभी उसी डिग्री को नहीं माना जाता है। खास करके
ओ लेवल के इक्विवेलेंट डिग्री में ये कई बार समस्याएं आई है। आयोग ने खुद ही एक बार माना है और एक बार नहीं माना है। फिर ये कह रहे हैं कि उक्त बिंदु संख्या 1 से आच्छादित प्रकरण को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में अहर्ता संबंधी स्नातक या उसके समकक्ष अहर्ता निर्धारित की गई है तो उस पर कार्यवाही ऐसे होगी। केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा अध्ययन किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियां स्नातक के रूप में मान्य होगी। आप उनको ऐसे नहीं कह सकते कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी की है तो हम नहीं मानेंगे, ये स्टेट यूनिवर्सिटी की है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की नहीं मानेंगे, सब मानना पड़ेगा। स्नातक स्तर की उपाधियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान होंगी। एक विवाद ये आता है ना कि ओ लेवल जब आप करेंगे तो AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अप्रूव हो। कई बार स्टेट यूनिवर्सिटी से लोग बीटेक किए रहते हैं, उससे अच्छा कोर्स पढ़े रहते हैं, नहीं मान्यता होती है। तो मुझे लग रहा है इस बार जब वैकेंसी आएगी तो उसमें ये चीजें समाप्त हो जाएंगी और इन चीजों में को लेके कोई विवाद नहीं रहेगा, काफी स्पष्ट तौर पर उल्लेख रहेगा, ऐसी वैकेंसी आएगी। अभी कई बार मैंने देखा है कि बड़े अच्छे डिग्री वाले लोग डिप्लोमा के आगे फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं डिप्लोमा हम मानेंगे, इसमें नहीं मानेंगे। कई पोस्ट ऐसे और भी हैं जो बीटेक लोग उसमें नहीं मतलब उनका फॉर्म नहीं लिया जाता है, उनको नहीं माना जाता है और डिप्लोमा के लिए उसको आरक्षित रखा जाता है। तो किसी प्रकार के ऐसे जब विवाद होते हैं तो उसका नुकसान स्टूडेंट को बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। इन्होंने फिर लिखा है कि किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति में केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार विनियामक निकायों से जैसी भी स्थिति हो संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जाएगी। पूछ लिया जाएगा भाई ये कैसा मामला है, कैसा है, ये सब अंदर की बातें हैं, आपसे नहीं मतलब है, लेकिन ये ऐसी हेल्प ली जाएगी। फिर ये कह रहे हैं कि उपयुक्त समतुल्यता केवल उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा सेवा नियमावली में विहित स्नातक एवं समकक्ष अहर्ता के लिए मान्य होगी, बाकी चीजों के लिए नहीं। इन्हीं के लिए इन्होंने ये स्पेशली जारी किया। और आपकी भर्ती कहाँ से आनी है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। तो ये कह रहे हैं कि इसी संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है। ऐसे आप लेटर भी लिखते हैं मेंस के कोर्स में, जब आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ऐसी ही प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा जिससे कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष निर्धारित किए जाने हेतु उपयुक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। और इसकी कॉपी इन्होंने भेज दी है रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय इलाहाबाद, सचिव राजस्व परिषद, यहाँ से विज्ञप्ति आती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, अधीनस्थ आयोग को, निदेशक सूचना उत्तर प्रदेश, वेब अधिकारी वेब मास्टर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश, सचिवालय के समस्त अनुभाग को भेज दी है जहाँ से आपकी विज्ञप्ति आनी है और अधियाचन आना है और गार्ड फाइल। इस तरीके से इसको पढ़ने के बाद अब लग रहा है कि कोई अहर्ता संबंधी विवाद अब नहीं रह गया है। तो अहर्ता संबंधी विवाद अगर नहीं रह गया है तो अब वैकेंसी आ जाएगी और वैकेंसी आएगी, कल वैकेंसी आएगी तो आज आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपको तैयार पहले से रहना होगा। अगर आप अपने रास्ते को सुगम बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी जो भी आपका सपना है उसको प्राप्त कर पाए। जिनका सहायक समीक्षा अधिकारी सपना है वो सपना एक और देखें, समीक्षा अधिकारी का भी। बाकी उनके पास तो एक वेटेज है ही है, अगर उनकी टाइपिंग अच्छी है, उनके पास ओ लेवल है या इसके समकक्ष कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, तो वो अब है ही है। लेकिन वो आरओ के लिए कोशिश करें। तो आप अपने रास्ते को सुगम बनाने के लिए हमारे सुगम बैच से जुड़कर भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्लासेस, नोट्स, गाइडेंस, टेस्ट और ग्रुप, ये सारी चीजें इसमें हम प्रोवाइड कराएंगे। 470 प्लस घंटों की क्लास, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। शुरुआती 100 सीटों के लिए हमने ये रखा है कि 50 से 100 सीटों, 50 हमारे ख्याल से रखा गया है, मैं 100 तक इसको कर सकता हूँ। बहुत कम पैसे में इसको मैं आप तक सुगमता से पहुंचाना चाहता हूं और सुगम बैच का उद्देश्य ही है कि सुगमता से तैयारी हो। तो इसमें फीस भी कहीं ऐसा ना हो कि फीस के कारण कोई तैयारी नहीं कर पा रहा हो, तो फीस रोड़ा ना बने। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। विद इन वीक ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत विधिवत हमारी टीम आपको तैयार करेगी, आपके साथ हम खड़े रहेंगे, आपके
हर एक कंफ्यूजन को दूर करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि सुगमता से ये लक्ष्य आप प्राप्त कर पाएं और आप जल्द ही, जैसे ही विज्ञप्ति आए, एग्जाम दें। इंटरव्यू है नहीं, सेलेक्ट होके आयोग में या जहां पे आपका सिलेक्शन हो, जो आपका सपना हो, सचिवालय में, राजस्व परिषद में, वहां पे नौकरी करें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।